अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर सूफिया, TMC स्कूल नंबर 13। बच्चों, आज हम जमात दोम के साइंस सब्जेक्ट से पार्ट 1 का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, कीमियाई तामुलात और मसावतें। आप केमिस्ट्री के इस शाख में बहुत सारी बातें आपने सुनी है, कीमियाई तामुल, कीमियाई केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, बहुत सारे ज़ाब्ते आप लोगों के मालूम होंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह के। तो आपने हमेशा सुना है साइंसदान ये करते हैं, साइंसदान वो करते हैं, साइंसदान पेशेंट को ही करते हैं, है ना। तो तकरीबन 18वीं और 19वीं सदी से ही बाद साइंसदानों ने कीमियाई तामुल अमल, कीमियाई अमल से बहुत सारे अनलिमिटेड अनगिनत तजुर्बात किए और उन्होंने ये साबित किया कि कीमियाई तामुल के दौरान मादे की साख्त में तब्दीली वाक़ई होती है। मादा क्या है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, है ना। और एक ही अंसर से मिला हुआ होता है ये, इसके तमाम जौहर एक जैसे होते हैं। तो मादे की साख्त में अगर तब्दीली वाक़ई हो रही है, उसकी बनावट में उसकी गिरफ्त टूट रही है और नई किस्म की साख्त उसको हासिल हो रही है, तो ये जो तामुल होगा, ये जो अमल होगा, ये कीमियाई तामुल कहलाएगा। कीमियाई तामुल में की जो तब्दीली होती है वो मुस्तकिल नवैयत की होती है ना। इसकी जो टाइप होती है, इसकी जो किस्म होती है, यानी जो चेंजेस होते हैं, जो तब्दीलियां होती हैं, वो हमेशा हमेश के लिए होती हैं। हम दोबारा से उसको अपनी असल हालत में हासिल नहीं कर सकते। इसके बरक्स से जो तबई तब्दीली होती है, तबई तब्दीली आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि तबई तब्दीली के वक्त सिर्फ मादे की हालत या सूरत में तब्दीली वाक़ई होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई स्प्रिंग है और हम उसको प्रेस कर देते हैं, तो प्रेस करने के बाद वो थोड़ी देर तक तो प्रेस रहेगी, जब तक उसके ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे हम, लेकिन हम जैसे ही उसको छोड़ देते हैं वो अपनी असल हालत में वापस आ जाती है। तो ये कहलाती है तबई तब्दीली। ये तब्दीली बसा औकात बिल्कुल आर्जी नवैयत की होती है, मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, थोड़ी देर के लिए होती है और बाद में हम उसको वापस अपनी असली हालत में ला सकते हैं। देन हम देखेंगे कि यहाँ पर तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली में क्या फ़र्क है। आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए फ़र्क पूछा जा सकता है कि तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली में फ़र्क बयान कीजिए। तबई तब्दीली क्या है ये देखेंगे। दर्जे हरारत, दबाव जैसे इबाद, इबाद का मतलब होता है पैरामीटर्स, नुकात या पहलू, है ना। तो दर्जे हरारत और दबाव जैसे इबाद के बदलने की वजह से क्या होता है, तबई तब्दीली वाक़ई होती है। उसके बाद कीमियाई तब्दीली, किसी तामुल या वाक़े की वजह से कीमियाई तब्दीली वाक़ई होने का मतलब मुतालिका मादे में कुछ कीमियाई तामुल होना है ना। मादे में कीमियाई अमल होना क्या कहलाता है, कीमियाई तब्दीली। किसी अमल की वजह से या कोई इंसिडेंट्स की वजह से क्या हो जाता है, उस मादे की साख्त में तब्दीली हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, तबई तब्दीली रजई होती है, रिवर्सिबल होती है, चेंज हो सकती है, इसको दोबारा से असल हालत में वापस लाया जा सकता है, रुजू हो सकते हैं, हम बोलते हैं ना रुजू करना, पलट कर आना, दोबारा से ज्वाइन करना। तो इसी तरह से तबई तब्दीली का मतलब होता है कि हम उसको जो भी शेय में चेंजेस हो रहे हैं, दोबारा से उसको हम अपनी असल हालत में ला सकते हैं। जबकि कीमियाई तब्दीली में कोई भी पलट नहीं होता, यानी ये तब्दीली गैर रजई होती है। एक मरतबा मादा की साख में तब्दीली हो गई, मादे में चेंजेस आ गए, नए मरकबात तैयार हो गए, हम दोबारा से उस मरकब से असल मादा जो है हासिल नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है, इस तब्दीली में मतलब तबई तब्दीली में मादे की साख्त वैसी ही रहती है, यानी इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होती। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कीमियाई तब्दीली जो होती है उसमें मादे की साख में तब्दीली होती है, तबई तब्दीली में मादे की साख में तब्दीली नहीं होती, इसीलिए तो हम मादे को दोबारा से अपनी असल हालत में वापस ला सकते हैं। कीमियाई तब्दीली में किसी अमल में मादे की साख में तब्दीली होती है तो उसे क्या कहते हैं, कीमियाई तब्दीली कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स बताई गई हैं कि तबई तब्दीली में मिसाल के तौर पर बर्फ का पानी में तब्दील होना, है ना। बर्फ रूम के दर्जे हरारत पर किस में तब्दील हो रहा है, पानी में तब्दील हो रहा है। अब पानी से दोबारा बर्फ बनाना मुमकिन है क्या,
यस, जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, रूम टेम्परेचर कम करेंगे, फ्रीज़र वगैरह में रखेंगे, तो ये पानी जो है किस में तब्दील हो सकता है, बर्फ़ में तब्दील हो सकता है, बर्फ़ से दोबारा पानी हासिल है। इस तरह से ये तब्दीली कौन सी है, रजई है ना। पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी दोबारा हासिल किया जा सकता है, क्योंकि इसके मादे की साख में तब्दीली नहीं हो रही है। अब कीमियाई तब्दीली में एक मिसाल आपको यहाँ पर बताई गई है, जैसे खाना पकाना। जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिर्ची वगैरह है, सॉल्ट वगैरह है, टोमेटोज़ वगैरह है, हम जैसे सब्जियां वगैरह बनाते हैं, या फिर कोई चीज़ लिक्विड टाइप जैसे हम सालन वगैरह बनाते हैं, तो सब चीज़ें मिक्स करके हम इसमें डाल देते हैं। पकने के बाद क्या होता है, ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व अगर हो जाती हैं, तो क्या आप उसमें से नमक अलग कर सकते हो, टोमेटोज़ अलग कर सकते हो, लेमन जूस अगर आपने उसमें डाला है तो उसको अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मर्तबा इसमें तब्दीली हो गई, तो ये तामुल किस वजह से हुआ, कीमियाई तब्दीलियों की वजह से मुरक्कबात की साख बिल्कुल भी चेंज हो गई। तो इसलिए ये जो तब्दीली है ये कीमियाई तब्दीली कहलाती है। देन नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके पेज नंबर 30, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पर ये कॉलम दिया हुआ है, ये जदवल आपको फिलअप करना है, जिसमें कुछ तब्दीलियां बताई गई हैं, जिसमें आपको पहचानना है कि तबई तब्दीली कौन सी है और कीमियाई तब्दीली कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट है बर्फ का पानी में तब्दील होना। बर्फ का पानी में तब्दील होना, पानी से दोबारा बर्फ बना सकते हैं, ये भी जस्ट हमने आपको एग्जांपल देखी है, तो ये कौन सी तब्दीली है, तबई तब्दीली। देन नेक्स्ट है खाना पकाना, कीमियाई तब्दीली, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद फलों का पकना, फल जैसे केला वगैरह है, हम आमतौर से पपाया वगैरह जो है घरों में ला के रखते हैं, मैंगोज ला के रखते हैं, आम ला के रखते हैं, वो पक जाते हैं। पकने के बाद दोबारा से आम को हम कैरी में तब्दील कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसलिए फलों का पकना जो है कौन सी तब्दीली है, कीमियाई तब्दीली। दूध का दही में तब्दील होना, दूध का दही में तब्दील होना ये भी कीमियाई तब्दीली है, क्योंकि हम दोबारा से दही से दूध नहीं बना सकते। पानी का भाप बनना, आमतौर से आप देखते हैं कि जब भाप हम कुछ चीज़ पकाते हैं या फिर पानी बॉयल करते हैं तो भाप निकलती है, अगर हम उसके ऊपर ढक्कन को ढक दें तो वो भाप थोड़ी देर बाद जब हम ऑफ कर देते हैं गैस वगैरह, तो क्या होता है कि वो जो भाप है ढक्कन पे जम जाती है, थोड़ी देर के बाद पानी में तब्दील हो जाती है। तो ये जो तब्दीली है तबई तब्दीली है। देन मैदे में ग़िज़ा का हज़्म होना, जब ग़िज़ा अच्छी तरह से हज़्म हो जाती है तो हज़्म शुदा ग़िज़ा से हमने जो ग़िज़ा खाई है अलग अलग ढंग से, कभी हमने सलाद लगा के खाया है, कभी हमने चावल लगा के खाया, कभी रोटी खाई है, तो वो उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कौन सी तब्दीली है, कीमियाई तब्दीली। देन नैफ्थलीन, जिसे हम डामर की गोली कहते हैं, को हवा में खुला रखने पर उसकी जसामत का काम होना, ये आपने अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम घरों में ला कर रखते हैं तो ये जो गोली है कुछ दिनों के बाद छोटी होने लगती है और कुछ वक्त के बाद गायब भी हो जाती है ना, हमारे तसीर की वजह से क्या होता है ये उड़ के खत्म हो जाती है। तो ये है कीमियाई तब्दीली। देन नेक्स्ट है शाहबादी फर्श या कड़प्पा के फर्श पर लीमू के रस का दाग लगना, है ना। जब शाहबादी फर्श के टुकड़ों पर लीमू का रस गिरता है या जूस गिरता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो इस तरह से ये जो तब्दीली है ये क्या कहलाती है, कीमियाई तब्दीली। देन ऊंचाई से गिरकर कांच की शय का टूटना, कांच की शय को दोबारा से जोड़ा जा सकता है, तो इसलिए ये जो तब्दीली है ये तबई तब्दीली है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें से आपको बताना है, पहचानना है कि कीमियाई तब्दीली और तबई तब्दीली कौन सी है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स बताई गई हैं, जिसे ग्लास का टूटना, तबई तब्दीली के एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंजेस, ग्लास का टूटना और पानी का रेत में मिक्स करना, पानी का भाप बनना और बर्फ का पिघलना, कैन जो हम जूस वगैरह पीते हैं उसके कैन क्रश करना, फिर दोबारा से हम उससे नई चीज़ें बना सकते हैं। और इसी तरह से शक्कर का पानी में डिज़ोल्व करना, हल करना, कागज़ के जो टुकड़े होते हैं उसके बारीक बारीक पुर्जे कर देना, और जो लकड़ी होती है, वुड होती है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना
मार्बल्स जो गोटियां हम खेलते हैं उन गोटियों को मिक्स कर देना, फिर बाद में इसको अलहदा कर देना, और फिर सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का अमल तसीद होना, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो खुश्क हालत में होती है, तो इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। देन नेक्स्ट है कीमियाई तब्दीली। कीमियाई तब्दीली, यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स आपको मजीद बताई गई हैं, जैसे बेकिंग अ केक। जब हम केक बना लेते हैं तो केक में हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे वो मिक्स किए, है ना, अब उनको हम अलग से नहीं कर सकते। दूसरा है कुकिंग एंड एग, यानी कि अंडे को पकाना, अंडे को बॉईल कर लेना या तो फिर अंडे को आमलेट बना लेना। बनाने के बाद हम दोबारा से अंडे की असल हालत वापस नहीं ला सकते। देन अमल है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म है, बर्निंग ऑफ वुड है ना। तो बर्निंग ऑफ वुड का मतलब कि हम उसको जला देते हैं तो वो ऐश में तब्दील हो जाती है, राख में तब्दील हो जाती है, हम दोबारा से लकड़ी हासिल नहीं कर सकते, है ना। और फिर आयरन रस्टिंग, यहाँ पे जंग वगैरह लग जाता है लोहे की चीज़ों पर। फिर बरकी तजिया है, केले का सड़ना गलना, और फिर विनेगर वगैरह का मतलब सिरका वगैरह जो है हम पानी में मिक्स करना या सोडा में मिक्स करना। और फायर वर्क्स, यानी आपने देखा वर्कशॉप पे ज्वाइंट वगैरह करने के लिए कोई चीज़ को हम फायर के ज़रिए उसको ज्वाइन करते हैं तो वो फायर वर्क्स। और केमिकल बैटरी वगैरह, खुश्क बरकी खाने वगैरह, इसमें तब्दीलियाँ ये हो जाती हैं तो ये दोबारा से वापस अपनी असली हालत इख्तियार नहीं करती। देन अब देखेंगे कि कीमियाई तामुल क्या है, कीमियाई तामुल में होता क्या है, आमिल अशिया किसे कहते हैं और हासिल अशिया किसे कहते हैं। कीमियाई तामुल यानी ऐसा अमल जिसके दौरान कुछ अशिया में कीमियाई गिरफ्त टूट जाती है और नई कीमियाई गिरफ्त तैयार होती है, और इन अशिया की नई अशिया में तब्दीली वाक़ई होती है। जाहिर सी बात है कि जब हम दोबारा से मादे को अपनी असल हालत में वापस नहीं ला सकते तो इसका मतलब ये है कि वो जो मादा है जो हमने यूज़ किया था अब वो नए मादे में, नए मुरक्कब में तब्दील हो गया है ना। तो ये किस वजह से होता है, गिरफ्त के टूटने और गिरफ्त के जुड़ने की वजह से। देन जो अशिया गिरफ्त टूटने के ज़रिए कीमियाई अमल में हिस्सा लेती हैं उन्हें आमिल अशिया कहते हैं। आमिल अशिया किसे कहते हैं, जो कीमियाई अमल में हिस्सा लेती हैं, है ना। ऐसी अशिया जो कीमियाई अमल में हिस्सा लेती हैं। नीचे आपको डायग्राम में बताया गया है कि जैसे यहाँ पर सोडियम है, क्लोरीन है ना, सोडियम का जौहर है, क्लोरीन का सालमा है, तो ये दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, कीमियाई मिलाप हो रहा है, कीमियाई अमल, कीमियाई तामुल हो रहा है। तो इसलिए ये कीमियाई अमल में हिस्सा लेने वाली अशिया हैं, इन्हें हम कहेंगे आमिल अशिया। देन थर्ड पॉइंट है, कीमियाई अमल की वजह से नई गिरफ्त तैयार होकर जो नई अशिया तैयार होती हैं उसे हासिल अशिया कहते हैं। अब सोडियम के जो जौहर हैं, सोडियम क्लोरीन के जो सालिमात हैं, वो अलग अलग साल 2 मरतबा मिलकर क्या बनाता है, 2NaCl, है ना। सोडियम क्लोरीन के साथ मिलाप करके क्या बनाता है, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक बनाता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड हमको हासिल हो रहा है ना, किसके अमल से, सोडियम और क्लोरीन के अमल से। तो जो चीज़ हमको हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, हासिल अशिया कहते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है, नई गिरफ्त के बनने की वजह से। तो Na और Cl2 क्या है, सोडियम और क्लोरीन आमिल अशिया है, सोडियम क्लोराइड इसे हम हासिल अशिया, हासिल शय कहेंगे। इसी तरह से कोयले के एतराक से, कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। ये भी किसकी मिसाल है, कीमियाई तामुल की मिसाल है। यहाँ पे कोयला यानी कार्बन, ऑक्सीजन जो हवा की ऑक्सीजन के साथ अमल करता है तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है ना। कौन सी चीज़ें मिलाप कर रही हैं, कोयला और ऑक्सीजन, इससे हम क्या कहेंगे, आमिल अशिया कहेंगे। जिससे हमको क्या हासिल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नई गिरफ्त के बनने की वजह से कौन सी शय हासिल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम नाम देंगे हासिल अशिया। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि कीमियाई तामुल जाहिर करने के लिए कीमियाई मसावात किस तरह से लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक अमल बताया गया है कि कॉपर सल्फेट का आबी महलूल लेना है, उसमें हमको क्या मिलाना है, जस्त का सल्फूर जिसे हम जिंक भी कहते हैं। इन दोनों के मिलने से क्या हासिल होता है, जिंक सल्फेट का आबी महलूल,
اور तांबा अलहदा हो जाता है ना। तो ये हमने सुना और हमने उसको क्या किया, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके हमने कीमियाई मसावत बनाई है। ठीक है, तो कीमियाई मसावत चूँकि हमने यहाँ पर ये जो मसावत है लफ्ज़ों के इस्तेमाल से हमने मसावत को बनाया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लफ्ज़ी मसावत कहेंगे। कॉपर सल्फेट का देखो मैंने आपने यहाँ पर ज़ाब्ता भी नहीं लिखा है फर्स्ट उसमें इक्वेशन में, और तांबा वगैरह का भी मैंने यहाँ पे ज़ाब्ता नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मसावत है जस्ट तो मैंने पूरा लिखा है, इसमें कोई भी सिंबल कोई भी अलामत नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, लफ्ज़ी मसावत। देन इसी लफ्ज़ी मसावत को मज़ीद मुख्तसर सूरत में कीमियाई ज़ाब्तों का जब हम इस्तेमाल करके लिखते हैं तो ये जो मसावत है वो क्या कहलाती है, कीमियाई मसावत। यहाँ पर कीमियाई मसावत की तारीफ दी गई है, कीमियाई ज़ाब्तों के ज़रिए कीमियाई तामुलात को ज़ाहिर करना कीमियाई मसावत कहलाता है। अब हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का महलूल को किस तरह से हमने ज़ाब्तों के ज़रिए ज़ाहिर किया है, CuSO4 प्लस जिंक gives ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu तांबा, है ना। तो इस तरह से पहले हमको क्या करना है, लफ्ज़ी मसावत क्या है उसको बयान करना है, कीमियाई मसावत किस तरह से लिखते हैं, कीमियाई ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके। अब कीमियाई मसावत लिखने का तरीका, बाज़ मरतबा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि मसावत किस तरह से लिखें, उनको आदत होती है उर्दू में लिखने की, इस तरह से वो लफ्ज़ी मसावत को लेकर ही आगे मसावत हल करते जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कीमियाई मसावत लिखने के रूल्स क्या हैं, किस तरह से ये लिखी जाती है। पहला पॉइंट है आमिल अशिया, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा सोडियम और क्लोरीन, है ना। तो आमिल अशिया हमको कहाँ लिखना है, बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ लिखना है। हासिल अशिया हमको किस साइड में लिखना है, दाएं जानिब लिखना है, राइट हैंड साइड, है ना। हम उसको शॉर्ट में बोल भी सकते हैं LHS एंड RHS। देन कीमियाई अमल को जाहिर करने वाला तेल, अब अगर मैं इस तरह से लिख दूं CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn, इस तरह से मैंने लिख दिया, और दूसरी तरफ मैंने लिखा कि ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें आमिल शय कौन सी है और हासिल अशिया कौन सी है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तीर का निशान। तीर का निशान हमको कैसे शो करना है, आमिल अशिया से लेकर हासिल अशिया की तरफ। अब यहाँ पर ये तीर का निशान जाहिर कर रहा है कि ये जो इसका हेड है, ये हेड की तरफ हमको कौन सी शय हासिल हो रही है, हमको क्या मिल रहा है, हासिल शय, नया मुरक्कब मिल रहा है ना। और किधर से मिल रहा है, CuSO4 की तरफ से। अगर मैंने तीर का निशान इस तरह से उल्टा लगा दिया तो ये इक्वेशन क्या बता रही है अब कि हमको ZnSO4 और Cu से क्या हासिल हो रहा है, CuSO4 प्लस Zn। इसलिए तीर का निशान जो है वो कीमियाई अमल को जाहिर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। देन नेक्स्ट है, दो या उससे जायद आमिल और हासिल अशिया हों तो उनके दरमियान प्लस की निशानी लगाई जाती है। उनके दरमियान हमने कौन सी निशानी लगाना है, जमा की निशानी। 2 है 3 है, जितनी भी शय आप मिला रहे हो आपको सब उनके कीमियाई ज़ाब्ते जो हैं उनके सिम्बल्स जो हैं आपको इस्तेमाल करना है, और फिर उसके बाद उनके दरमियान क्या करना है, जमा की निशानी लगाते हुए चलना है। देन इसके अलावा ये तो मेन बातें हो गई कि आपको तीर का निशान लगाना है और जमा की निशानी लगाना है, इससे भी आपको इक्वेशन जो है वो कंप्लीट दिखाई देती है। लेकिन इसमें कुछ और भी बातें होती हैं जो हमको जाहिर करना होता है, जैसे मिसाल के तौर पर, है ना, उनकी जो हालतें हैं, क्या अगर गैसी हालत है तो हमको किससे जाहिर करना है, स्मॉल g, है ना। जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये गैसी हालत, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इसको हमको किस में जाहिर करना है, गैसी हालत में जाहिर करना है, तो हमको CO2 लिखकर हमको क्या लिखना है, G लिखना है ब्रैकेट में। माय हालत जाहिर करने के लिए हमको स्मॉल l का इस्तेमाल करना है। ठोस हालत को जाहिर करने के लिए हमको
सॉलिड फॉर एस इस्तेमाल करना है। गैसी हालत में जी की बजाय ऊपर की सिमत दिखाने वाला तीर कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं, और आम तौर से हम ये जो तीर का निशान है कहाँ पर लगाते हैं, हासिल अशिया में लगाते हैं। देन रसूख एस की बजाय हम क्या करते हैं, नीचे की सिमत दिखाने वाले तीर का निशान इस्तेमाल करते हैं। आबी महलूल, एक्वियस सॉल्यूशन हम कहते हैं, तो ए क्यू उसको हमको लिखना है। देखो एक होता है माय हालत और एक होता है आबी हालत, है ना, आबी महलूल। तो माय हालत कौन सी है कि जो शय नेचुरली अपने लिक्विड माय हालत में पाई जाती है उसको हम लिक्विड एल से जाहिर करेंगे, और एक्वियस मतलब कोई शय को हम पानी में मिलाकर या किसी और महलूल में मिलाकर उसको लिक्विड पैटर्न दे रहे हैं या हालत में तब्दील कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, एक्वियस कहलाएगी। देन नेक्स्ट है, जब कीमियाई तामुल के लिए बाहर से हरारत दी जाए, कभी कभी हमको ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमको जल्द गलाना है या वो पिघल नहीं रही है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हरारत देना पड़ती है। तो हरारत के लिए आपको इस तरह से छोटे से मुसल्लस के जैसे निशान का इस्तेमाल करना है। तो कीमियाई मसावत लिखते वक्त आपको इन सारी बातों पर भी ध्यान देना होता है। देन नेक्स्ट है कि इसी तरह कॉपर सल्फेट के आबी महलूल और जस्त के सफूफ के दरमियान तामुल के दौरान हरारत खारिज होती है। अब ये हरारत खारिज हो रही है, कहाँ खारिज हो रही है, आमिल शय में खारिज हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमको हासिल अशिया में लिखाना पड़ेगा। और हरारत जज्ब हो रही है तो हमको कहाँ दिखाना पड़ेगा, आमिल अशिया में दिखाना पड़ेगा। तो आप इस इक्वेशन को देखेंगे, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स ZnSO4। एक्वियस हालत में ये सारी चीजें मिल रही हैं, इसलिए इधर भी एक्वियस में था, AQ हमने इस्तेमाल किया, Zn सॉलिड है, प्लस Zn प्लस हरारत, हरारत खारिज हो रही है इसलिए आपको जमा करके हरारत वहां पर लिखना है। अब इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया हम ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं हरारत देने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कीमियाई तामुल की रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम कुछ तमासी आमिल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे निकल है, आयरन वगैरह है, प्लैटिनम वगैरह है, MnO2 वगैरह है। तो ये जो तमासी आमिल हैं हम कीमियाई अमल की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ तामुलात के वकू पजीर होने के लिए खास दर्जे हरारत, खास दबाव और तमासी आमिल जैसी शराइत का पूरा होना ज़रूरत है, मतलब हमको इनका इस्तेमाल करना होता है। अब देखो इस इक्वेशन में आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 6 में कि 60 डिग्री सी बताया है, मतलब कि ये अमल हमको कितने टेम्परेचर पे करना है, 60 डिग्री सी तक हमको टेम्परेचर को बढ़ाना है। ऐसी शर्त तामुल जाहिर करने वाले तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। टेम्परेचर वगैरह जो भी हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कीमियाई अमल के दौरान वो हमको कहाँ पर लिखना है, तीर के निशान के ऊपर लिखना है। मसलन वनस्पति तेल का 60 डिग्री सी पर तमासी आमिल निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस के साथ तामुल होकर वनस्पति घी तैयार होता है ना। वनस्पति तेल अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका ज़ाब्ता आप इस तरह से जाहिर कर सकते हो, C17 ये हो गया आपका वनस्पति तेल। इसको जब हम 60 डिग्री सी पर तमासी आमिल निकल की मौजूदगी में गर्म करते हैं, तो चूंकि अब यहाँ पे तेल जो है, ऑयल जो है वो लिक्विड हालत में है, अब इससे हमको क्या हासिल हो रहा है, C17H33 COO राइस C3H5। ये जो हमको हासिल हो रहा है ये वनस्पति घी है, ये आपका लिक्विड हालत में था और ये आपका सॉलिड हालत में होगा, है ना। कब होगा, जब हम इसको निकल की मौजूदगी में इसका कीमियाई अमल करेंगे। देन नेक्स्ट है कि जब आमिल अशिया और हासिल अशिया से मुतालिक खास मालूमात या उनके नाम उनके ज़ाब्तों के नीचे लिखते हैं। मसलन तांबे का मुर्तगिस नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल
करता है तो भूरे रंग की जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। अब यहाँ पर तांबा अपने जो हमने ज़ाब्ते इस्तेमाल किया उसके नीचे आप अपने लफ्ज़ में भी इस्तेमाल बयान कर सकते हैं तांबा। अब जो हमने नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया है ये मुर्तकीज़ है ना, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। आमतौर से अब दो लफ्ज़ आप सुनते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। HCl आपको यूज़ करना है कॉन्सेंट्रेटेड, ACl आपको यूज़ करना है डाइल्यूटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है मुर्तकीज़, डाइल्यूटेड का मतलब है हल्काया हुआ। अब HNO3 हम नाइट्रिक एसिड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुर्तकीज़ मतलब इसको अपनी ओरिजिनल हालत में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जो एसिडिटी है, इसका जो एसिड मुर्तकीज़पन है, मतलब जो तेजाबियत है वो कम नहीं है, इसमें किसी भी किस्म की मिलावट नहीं है। लेकिन जब उसी के अंदर हम पानी मिलाकर जब उसकी तेजाबियत को कम कर देते हैं तो अब ये नाइट्रिक एसिड कैसा हो जाएगा, हल्काया, है ना। तो हम कौन सा एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्काया इस्तेमाल कर रहे हैं या मुर्तकीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उस ज़ाब्ते के नीचे बयान करना है। इसी तरह से यहाँ पर जब मुर्तकीज़ नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर क्या हासिल होता है, हमको कॉपर नाइट्रेट हासिल होता है एक्वियस हालत में। और हल्काया नाइट्रिक एसिड के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह से 7 और 8 इक्वेशन जो है तकरीबन सेम है। इसमें आपको सिर्फ क्या मेंशन करना है, मुर्तकीज़ और हल्काया, इस तरह से आपको कौन सी शक्ल में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ये बयान करना है। देन नेक्स्ट देखेंगे कीमियाई तामुलात की किस्में। अभी हमने देखा कि कीमियाई तब्दीली और तबई तब्दीली किसे कहते हैं, ठीक है, और कीमियाई तामुल किस तरह से या कीमियाई मसावात किस तरह से लिखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कीमियाई तामुलात की किस्में। यहाँ पर 4 किस्में आपको बताई गई हैं, ख़ास तौर से तरकीबी तामुल, तहलीली तामुल, हटाव का अमल और दोहरा हटाव का अमल। इसके अलावा भी हम देखेंगे अमल तकसीद, अमल तहवील और दोहरा अमल तकसीद और रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह के बारे में। अभी है तरकीबी तामुल, हम देखेंगे फर्स्ट। तरकीबी तामुल किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है। जब किसी तामुल में 2 या ज़ायद अशिया का मिलाप होकर सिर्फ एक ही शय तैयार होती है तब उस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। मसलन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 या ज़ायद, है ना, 2 या ज़ायद अशिया का मिलाप होकर सिर्फ और सिर्फ कितनी शय हासिल हो रही है, एक, है ना। देखो हमने इंग्लिश में अगर आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो जा रही है, अलग नहीं हो रही है, कंबाइन होकर एक शय बना रही है। तो इस तरह से बहुत ही आसान डेफिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ हमको कितना मुरक्कब हासिल हो रहा है, एक मुरक्कब, एक शय हासिल हो रही है। तो इस किस्म के तामुल को हम क्या कहते हैं, तरकीबी तामुल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम, है ना, जब हम मैग्नीशियम का फीता, आपने देखा होगा जब हम क्लास में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो छोटी सी रिबन के जैसा थोड़ा सा कड़क सा हिस्सा होता है, पूरे उसके रोल होते हैं, उसमें थोड़ा सा काट के हम आपको जलाकर दिखाते हैं। तो क्या होता है, उसको जलाने से ये जो मैग्नीशियम है हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलाप करता है। तो हवा के ऑक्सीजन के साथ मिलाप करने के बाद हमको क्या हासिल होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको यहाँ पे कीमियाई मसावत की सूरत में दिखाया गया है, 2Mg प्लस O2 gives 2MgO। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम, जिसे हम अनबुझा चूना कहते हैं, आपने देखा होगा कि चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, हरारत खारिज होती है और उसके बाद हमको क्या हासिल होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हासिल होता है। यानी अनबुझे चूने से हम, जब वो जो चूना असल हालत में होता है हम उसको डायरेक्टली खाने पीने वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हमने पान वगैरह में लगाते हैं लोग, आपने देखा होगा, लेकिन जब उसको पानी में डाल देते हैं तो उसकी जो तेज़पन है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरकीबी तामुल की मिसालें हुई। देन नेक्स्ट है, जिस तामुल में एक आमिल शय से 2 या ज़ायद अशिया हासिल होती हैं उस तामुल को तहलीली तामुल या तजिज़ियाती तामुल कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक मुरक्कब से, एक शय से हमको क्या हासिल हो रहा है, 2 अशिया या उससे ज़ायद अशिया हासिल हो रही हैं। देखो तरकीबी तामुल का बिल्कुल उलट है, वहाँ 2 से 1 हासिल हो रहा था,
यहाँ 1 से 2 हासिल हो रहा है। तो इस तरह से आप यहीं की फ़र्क याद कर सकते हैं कि तरकीबी तामुल और तहलीली तामुल में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे शक्कर को हम हरारत देते हैं C12H22O11, इसको जब हरारत दी जाए तो क्या हमको हासिल होता है, कार्बन और पानी हासिल होता है। मतलब पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में खारिज होता है और कार्बन जो ब्लैक ब्लैक है आपको डिश में मिलेगी, दिखाई देगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर एक शय से हमको क्या हासिल हो रही है, 2 शय, कार्बन भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है। इसलिए किसकी मिसाल है, तहलीली तामुल की मिसाल है। इसके अलावा हम और देख सकते हैं कि जैसे 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में जब ये तामुल करता है तो हमको क्या मिलता है, 2Ag प्लस ब्रोमीन गैस खारिज होती है। तो मतलब सिल्वर ब्रोमाइड से हमको सिल्वर और ब्रोमाइड हासिल हो रहे हैं। इसी तरह से आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन इसको जाहिर कर सकते हो। Ag प्लस Cl2। ये जो दोनों मिसालें हैं और मैंने शक्कर के एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, तो ये सारी जो मिसालें हैं वो तहलीली तामुल की मिसालें हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे हटाव का अमल और दोहरा हटाव का अमल। यहाँ पे दोहरा हटाव का अमल बताया गया है कि ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब तैयार होता है ना, सॉलिड शक्ल में अगर हमको शय हासिल हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। यहाँ पर बताया गया कि AB एक मरकब है, दूसरा CD है, इससे हमको क्या हासिल हो रहा है, CB और AD। आयनों का तबादला आपने पढ़ा है, जब इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वगैरह में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है तो उनके ऊपर आयन पे प्लस माइनस चार्जेस जो होते हैं उनको आयन्स कहते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है जब H2S के साथ मिलाप करता है तो हमको क्या हासिल होता है, कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वियस हालत में हासिल होता है। देन HCl जब किससे मिलाप करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से मिलाप करता है, इनके दरमियान कीमियाई तामुल होता है तो हमको कौन सी शय हासिल होती है, सोडियम क्लोराइड एक्वियस हालत में हासिल होती है। और पानी जो है भाप की शक्ल में अगर हम पानी को अलहदा कर दें तो फिर यही जो NaCl हमको सॉलिड हालत में हासिल होगा। देन इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ किस्में बताई गई हैं तामुलात की किस्में हरारत के लेन देन की बिना पर। एक किस्म है हरारत ज़ा और दूसरी है हरारत गिर। तबई तब्दीलियों के दौरान हरारत खारिज की जाती है, इसलिए ये हरारत ज़ा अमल है। तबई तब्दीली के दौरान जब हरारत खारिज होती है ना, जैसे पानी से बर्फ बनना, पानी क्या हो रहा है, बर्फ बन रहा है, हरारत खारिज हो गई, पानी जो गर्म हमने रखा था धीरे धीरे उसमें से हरारत, उसका जो टेम्परेचर है कम होने लगेगा, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, किस में तब्दील होगा, बर्फ में। चूंकि यहाँ से हरारत निकल रही है इसलिए इसको हम क्या कौन सा अमल कहेंगे, हरारत ज़ा अमल कहेंगे। दूसरी एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में हल होना। तो ये दोनों अमल के दौरान क्या हो रहा है, हरारत खारिज हो रही है, इसलिए इसे हम हरारत ज़ा अमल कहेंगे। उसके बाद है तबई तब्दीलियों में बाहर से हरारत जज्ब की जाती है। देखो दोनों हरारत ज़ा और हरारत गिर में यहाँ पर कौन सी तब्दीलियों के बारे में बताया जा रहा है, तबई तब्दीलियों के बारे में बात की जा रही है कि जब तबई तब्दीलियों में बाहर से हरारत जज्ब की जाती है इसे हम क्या कहते हैं, हरारत गिर का अमल कहते हैं, है ना। ये हरारत गिर अमल जैसे बर्फ का पिघलना, हरारत ज़ा में क्या हुआ था
کہ پانی سے حرارت خارج ہو گئی تھی اور وہ برف میں تبدیل ہو گیا تھا. اب یہاں پر ہم نے روم کے میں برف کی ٹرے نکال کے رکھ دی گھر میں, اور کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ وہ برف پگھل گئی, ہے نا. کس وجہ سے؟ ہوا اطراف کا جو ٹیمپریچر تھا, جو درجہ حرارت تھا, وہ اس نے ابزارب کیا, اور اس طرح سے ہماری برف کیا ہو گئی, پگھل گئی. تو برف کا پگھلنا جو ہے وہ کس کی مثال ہے؟ حرارت گیر کی مثال ہے. اسی طرح سے پوٹیشیم نائٹریٹ کا پانی میں حل ہونا. یہاں پہ 2 مثالیں بتائی گئی ہیں جس میں آپ کو بتانا ہے کہ حرارت گیر عمل کون سا ہے, حرارت زا عمل کون سا ہے. کیلشیم کاربونیٹ جب یہ حرارت کو جذب کرتا ہے نا, تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے, کیلشیم آکسائڈ تیار ہوتا ہے, پلس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے نا. حرارت کی وجہ سے, حرارت کو جذب کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, کیلشیم آکسائڈ ہم کو مل رہا ہے. یہ حرارت گیر تعامل ہے. اسی طرح سے کیلشیم آکسائڈ اور پانی جب ان کو ملایا جاتا ہے تو کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ حاصل ہوتا ہے اور حرارت خارج ہوتی ہے, جو ہم نے ابھی نیکسٹ اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا. تو یہ جو ایگزامپل ہے وہ کس کی ایگزامپل ہے؟ حرارت زا تعامل کی. تو ایگزام میں آپ کو اس طرح سے ایکویشن بھی دی جا سکتی ہے, اور آپ کو اس میں سے پہچاننا ہے کہ حرارت گیر اور حرارت زا تعامل کون سا ہے. دین یہاں پہ کچھ مثالیں آپ کو بتائی گئی ہیں. آپ کو اس میں پہچاننا ہے کہ یہ جو عمل دیا ہوا ہے وہ سست رفتار ہے یا تیز رفتار. رسوئی گیس جلاتے ہی وہ جل اٹھتی ہے. جیسے ہی ہم گیس جلاتے ہیں, آن کرتے ہیں, اس کو آگ ملتی ہے, وہ گیس کیا ہوتی ہے, چنگاری ملتی ہے, جو ویسے ہی وہ بھڑک اٹھتی ہے. تو یہ کون سا عمل ہے؟ تیز رفتار عمل ہے. دوسرا ہے لوہے کی اشیاء میں زنگ لگنا. لوہے جب ہم نیا کھڑکیاں وغیرہ ہم جب لگاتے ہیں تو اس میں جو گرل وغیرہ ہم لگاتے ہیں فوراً وہ خراب ہو جاتی ہیں کیا؟ نہیں خراب ہوتی. کافی وقفے کے بعد, کافی عرصے کے بعد جب وہ ہوا اور پانی کی وجہ سے مسلسل کھلی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس میں زنگ لگتا ہے. تو چونکہ یہ عمل سست رفتاری سے ہوتا ہے اس لیے اسے ہم کہا کہیں گے سست رفتار عمل ہوگا یہ. دن چٹانوں کی جھیج ہو کر مٹی بنتی ہے, یہ بھی سست رفتار عمل ہے. گلوکوز کے محلول میں سازگار ماحول میں خمیر ملانے سے الکوہل بنتا ہے نا. خمیر ملانے کے بعد جب اس کو سازگار ماحول ملے گا تب یہ عمل ہوگا, اس لیے یہ بھی سست رفتار عمل ہے. اسی طرح سے امتحانی نلی میں ہلکایا ترشا لے کر کھانے کا سوڈا ڈالنے پر بلبلے فوراً اٹھنے لگتے ہیں. چونکہ یہ عمل فوراً ہو رہا ہے اس لیے تیز رفتار عمل ہے. بعض عمل مختصر وقت میں مکمل ہو جاتے ہیں, ہے نا. کسی عمل کو کرنے کے لیے کچھ وقفہ لگتا ہے, کچھ منٹ لگتے ہیں, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ لگتا ہے. اور کچھ عمل ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے, کبھی کبھی 1 دن 2 دن بھی درکار ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی سالوں بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے وہ دھیمی رفتار سے ہوتا ہے. اور یہاں پر بتایا گیا کہ جیسے کچھ ابھی ہم نے اس کے پہلے بھی دیکھا تھا کیمیائی تبدیل میں کہ جیسے دودھ ہے اس سے دہی بن جاتی ہے نا. تو سردیوں کے موسم میں عام طور سے دودھ آپ دیکھیں گے تو آپ کئی گھنٹوں تک اگر اس کو گرم بھی نہ کریں تو وہ پھٹتا بھی نہیں ہے, اور دہی جو ہے اس کو بننے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر یہی عمل ہم گرمی کے موسم میں کرتے ہیں, اور گرمی میں اگر ہم 4 سے 6 گھنٹے ہو جاتے ہیں اور اگر ہم دودھ نہ گرم کریں تو کیا ہوتا ہے, وہ پھٹ جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم دہی جمانے کی کوشش کریں تو وہ کیا ہوتا ہے, جلدی سے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ جو کیمیائی عمل ہے, یہ جو کیمیائی تعاملات ہیں, وہ کچھ عناصر, کچھ پہلوؤں پر, کچھ نکات پر منحصر ہوتے ہیں, کچھ عوامل پر منحصر ہوتے ہیں. وہ کون سے عوامل ہیں اس میں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے عامل اشیاء کی نوعیت, کون سی قسم کا ہے, کون سے نیچر کا ہے جس کے جو عامل اشیاء کیمیائی تعامل میں حصہ لے رہی ہیں. دین نیکسٹ ہے عامل اشیاء کے ذرات کی جسامت. جسامت کیسی ہے, بڑی ہے, چھوٹی ہے, پاؤڈر کی شکل میں ہے. دین نیکسٹ ہے 3rd پوائنٹ عامل اشیاء کا ارتکاز. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, اگر آپ HCl یا نائٹرک ایسڈ استعمال کر رہے ہو, وہ مرتکز ہے کہ ڈائلوٹیڈ ہے, یہ آپ کو شو کرنا ہے. دین تعامل کا درجہ حرارت, کتنے درجہ حرارت پر آپ اس کو, جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تیل ہے, وناسپتی تیل ہے, تو آپ کو 60 ڈگری سی پر اس کو گرم کرنا ہے. گرم کرنے کے بعد آپ کو درجہ حرارت بھی شو کرنا ہے. تو یہ درجہ حرارت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے.
دین لاسٹ پوائنٹ ہے تماسی عامل، ہے نا، وہ تیل سے گھی بنانے کے لیے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو تماسی عامل ہے یہ کیمیائی رفتار کو بڑھانے میں کافی اہمیت رکھتا ہے. دین انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ عوامل جو ہیں کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں ڈیٹیل میں. تب اللہ حافظ. سر ہو گیا یہ.